राम राम सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। कई दिनों के बाद आज इंग्लिश मॉडल पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 आपके सामने यह प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से आपको इंग्लिश कक्षा 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। कक्षा 12 इंग्लिश का पेपर जो आपका आएगा वो पूरे 100 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट पूरे मिलेंगे। ठीक है, ये जो पेपर होगा आपका ये 4 सेक्शन पे बटा हुआ होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला सेक्शन नंबर ए, जो अनसीन पैसेज से संबंधित, इसको रीडिंग शीर्षक से दे रखा होगा। इसके अंतर्गत आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको रीड करना है और इसको कम से कम 2 या 3 बार या 4 बार आपको रीड करना है। और विधिवत रीड करने के बाद इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन को भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें से ये देखना है कि ये किस टॉपिक पे पूछ रहा है। इसकी जो आत्मा है, हर प्रश्न की अपनी आत्मा होती है, तो उसको समझने के बाद फिर पैसेज के अंदर देखना है कि कौन सी लाइन इस क्वेश्चन से संबंधित है और उस लाइन पे रह कर के ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल सीमित शब्दों में देना है, न कि आप बढ़ा चढ़ा के दे दें। तो जो पहले 4 क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे और लास्ट के 5वें नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो 3 पार्ट में बटे होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। यह टोटल जो सेक्शन ए नंबर होता है ये आपका 15 नंबर का होता है। अब आते हैं सेक्शन बी, राइटिंग पे। राइटिंग पे लेखन कार्य पे है। इसमें एक आर्टिकल आएगा। आर्टिकल को ऐसे नाम को आर्टिकल दे दिया गया है। जो पहले ऐसे आता था वो आर्टिकल के नाम से आता है। तो आर्टिकल आपको लिखना है और यह है आपका 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। लगभग इतने होने चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। वही शब्दों का प्रयोग करें जिनसे जो टॉपिक है वो संबंध रखता है। अब जैसे इसमें 3 टॉपिक दे रखा है। राइजिंग प्राइसेस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट एज। जो प्राइस राइजिंग है, जो मूल्य की बढ़ोतरी, जो महंगाई है, जो वर्तमान समय की समस्या है, उसको आपको शो करना है। अब इसको आप कैसे शो करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कैसे पढ़ा है या फिर आपने कैसे देखा है। आप भी मार्केट गए होंगे तो आपको अपनी समस्याओं को ही वहाँ पे व्यक्त करना होता है। लिखा द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। आधुनिक शिक्षा का स्तर क्या है आजकल, वो आपको बताना है। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। तीसरे नंबर के ऑप्शन पे आपको यह बताना है कि भारत में महिलाओं की मुख्य भूमिका क्या है। महिलाएं किस क्षेत्र में कैसा कार्य कर रही हैं, किस तरह से देश की सेवा कर रही हैं और अपना योगदान दे रही हैं। ये जो क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन नंबर 2, ये 10 नंबर का होगा। ठीक है, इसको आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू द स्टूडेंट्स। यह भी आपका 10 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन होंगे, एक एप्लीकेशन का होगा और दूसरा लेटर का होगा। आपको 2 में से किसी एक का लिखना है और दोनों में से पहले यह देख लेना है कि हम किसको ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। और वैसे तो आपको लेटर एप्लीकेशन दोनों ही बहुत अच्छे से लिखने हैं। प्रयास करना है कि शब्द उचित हों, सीमित हों और जिनमें तथ्य हो, फैक्चुअल वर्ड्स को आपको यूज करना है। अब सेक्शन सी आते हैं ग्रामर में। ग्रामर आपकी 10 नंबर की होगी जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे और सभी 2-2 नंबर के होंगे। आइए, ये जो दैट विच इज फिट टू बी ईटन लिखा है, ये क्वेश्चन आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होगा। अगर इसको हम हल करते चलें तो पूछ रहा है प्रश्न कि जो वह चीज़ जो खाने के योग्य है, जिसको हम खा सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा अगर तो आप करेक्ट आंसर इसका दे देंगे।
तो अगर आपने पढ़ा है तो आप अपना आंसर मिलाएंगे। इसके लिए एडिबल यूज करेंगे, EDIBLE, इसको हम करेक्ट ऑप्शन बोलेंगे। आइए चलते हैं फिर से उसी पेज पे। लिखा फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड, वैसे तो वर्ड इडियम से फ्रेज को आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, इसकी मीन्स क्या होती है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स होता है ऑनेस्ट, ठीक है, करप्ट नहीं होता, नेग्लेक्ट नहीं होता, डिसऑनेस्ट नहीं होता, और सी नंबर आपका इसमें करेक्ट होगा। सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय लिखना है। सिनोनिम के मीन्स पर्यायवाची, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हाई स्कूल के लेवल पे इसके सिमिलर वर्ड्स बोलते हैं। डिस्ट्रॉय का मीन्स है डिमोलिश, डिस्ट्रॉय का मीन्स है आपका डिमोलिश, ठीक है। आइए, द जेलसी इज़ बैड, द जेलसी इज बैड। अब प्रश्न कह रहा है विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर, इसमें कौन सा वर्ड है जो गलत है। अब 4 वर्ड है और 4 ही ऑप्शन है, अब आपको चेक करना कौन सा वर्ड गलत है। तो अगर आपने समझ लिया है तो फिर भी चेक कर लीजिए, इसमें द वर्ड जो है वो गलत है। जो जेलसी है, जेलसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का एंटोनिम आपको लिखना है। तो डिस्क्लोज का मीन्स होता है खोलना और एंटोनिम इसका होगा सट, ठीक है, या फिर आप क्लोज ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। सट भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन डिस्क्लोज को क्लोज रखें, क्योंकि डिस आप रिमूव कर देंगे तो क्लोज बना रहेगा, ठीक है। ओके, तो आप सट पे भ्रमित ना होइएगा, तो इसके लिए आप जल्दबाजी में सट ना करिएगा, आपको क्लोज ही करना है, क्लोज और डिस्क्लोज। आइए, अब जो 5वां क्वेश्चन है वो आपका ग्रामर नरेशन आदि पे आधारित है, देख लीजिए। इसमें आपको 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखें, जैसे पहला है माई टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर इसको आपने बना लिया है तो फिर भी एक चेक कर लीजिए और प्रयास करिए कि आप सही बनाएंगे। देखिए, जो इसमें रिपोर्टेड स्पीच है वो फैक्चुअल है और सदा सत्य रहने वाली बात है। कहावत है, प्रोवर्ब है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ये पहले भी होती थी, आज भी है और कल भी यही नीति रहेगी। जहाँ ईमानदारी है वहीं विकास है। तो माई टीचर टाट मी, सेट को आप टोल्ड भी कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएं तो इसको टाट में भी बदल सकते हैं हम। माई टीचर टाट मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वैसे नहीं आप सोच पा रहे हैं तो आप टोल्ड भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अथवा कर सकते हैं, आप पहला करें या फिर अथवा को कर दें। अब देखिए इसमें क्या किया है इसने कि रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में रखा है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग स्पीच से पहले ही रखनी है। तो सेट द ट्रैवलर टू द ओल्ड मैन आपका रिपोर्टिंग स्पीच, तो पहले इसको ले आइए। द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन। अब जो सेंटेंस है, जो अंदर सेंटेंस है आपका, वो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। तो इसको आप जब करेंगे तो लिखेंगे द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन। उसके बाद इफ़ के बाद आपको यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट पे मैन है तो उसको ही कर देंगे, इफ़ ही और कैन को कुड कर देंगे, टेल कर देंगे। टेल करने के बाद फिर मी है तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना है रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में ट्रैवलर वो भी ही है तो मी को आप ऑब्जेक्टिव केस में हिम कर देंगे। द वे टू द स्टेशन। इस तरह से आपको 2 में से कोई एक ही करें, डबल नहीं करना है। और ये ना तो ये आप सोचें कि हम दोनों कर देंगे तो हमें 4 नंबर मिल जाएंगे, आपको नंबर 2 ही दिए जाएंगे। इसलिए आप केवल एक ऑप्शन ही, और वो भी जो आपको ईजी लगे। कोई आवश्यक नहीं है कि आप जो कठिन लगे उसको बनाए, एकदम ईजी वाला बनाइए। अब ये सिंथेसिस का क्वेश्चन होगा, 2 में से कोई एक आपको चूज करना है। द रेंट इज हाई, द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री। अब इसे कंपाउंड करना है। अब अगर हम पहले सेंटेंस को देखें तो कहता है कि जो किराया है वो ऊंचा है, महंगा है, और दूसरे चीज़ पे कहता है कि जो घर है वो संतोषजनक है। तो दोनों में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। अगर किराया महंगा है तो घर संतोषजनक तो है,
तो अगर कोई कहता है तो विरोध है, जब विरोध होता है तो उसमें हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं कंपाउंड में। तो लिखेंगे द रेंट इज हाई बट हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री। दोनों बातें हैं, ठीक है। चाहे तो इसे कर लें या फिर दूसरा का करना चाहें, कॉम्प्लेक्स में इसको करना है। स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। किसी ने कहा है, दो बातें कहीं, सत्य बोलो और तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम बना देंगे, इफ़ से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये भी आपका 2 नंबर का ही होगा। 2 में से आपको एक चूज करना है, जो इजी लगे वो आपको करना है। इसके बाद सी नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत सिंपल सा चुनना है जो आपको सरल लगता है। पहला अगर देखें तो नो अदर मैन इन द सोसाइटी इज सो गुड एज हरी सिंह। इसको सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो इसे कैसे करेंगे? हरी सिंह, नो अदर मैन इन द सोसाइटी इज सो गुड एज हरी सिंह, ये पॉजिटिव में दे रखा है। इस पॉजिटिव को हमें सुपरलेटिव में करना है। तो हरी सिंह के बाद आपको वर्ब लिखने, तो हरी सिंह इज, ठीक है। फिर नो अदर यहाँ पे दे रखा तो समझो द, तो हरी सिंह इज़ द बेस्ट मैन इन द सोसाइटी करना है। उसके बाद अथवा दे रखा है आर में आपको अगर पहले वाले ने कम समझ में आता है तो आपको अथवा कर लेना है, आर वाले को करना है, लेकिन करना एक ही है, दोनों नहीं करना है आपको। द टीचर प्रेज्ड द बॉय फॉर हिज डिलीजेंस, कंपाउंड करना है। अध्यापक ने बच्चे की मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करी, तो ये बात तो पक्की है कि बच्चे के अंदर एक गुण मेहनत वाला है, तो इसे आप कंपाउंड करेंगे तो आराम से करेंगे। द बॉय वाज डिलीजेंट सो द टीचर प्रेज्ड हिम, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं आप। अब करेक्शन आता है, ये भी 2 नंबर का होगा, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर दे रखा है, आपको 2 नंबर एक का होगा और एक ही करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 सेंटेंस दे रखा है, 2 में से आपको एक को सही करना है। अब ही ट्रीटेड मी, यहाँ पे ही ट्रीटेड मी एज इफ़ आई वाज ए किंग। ही ट्रीटेड मी एज इफ़ आई वाज ए किंग। अब अगर कहीं पे एज इफ़ का यूज है तो यहाँ पे हमें वेयर का यूज करना होता है। अगर कहीं पे एज इफ़ का यूज है तो वहाँ पे हमें आई वेयर का यूज करना, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो इसको करेक्ट कर दें, या फिर रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। अब अगर यहाँ पर रिच लिखा है तो रिच का मीन्स है आप सारे अमीर, तो मैन लगाने की ज़रूरत नहीं, द रिच शुड हेल्प द पुअर, आप द रिच से काम चला लेंगे अपन, ठीक है। ओके, ये भी 2 नंबर का होगा आपका। अब नीचे कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। इनकी मीनिंग को आपको क्लियर करने के लिए अपने सेंटेंस यूज करना है। तो एक सेल है, पहला SAIL और दूसरा है SALE। तो अगर आप समझेंगे तो पहला जो सेल है वो नाव चलाने के लिए होता है और दूसरा वाला बिक्री करने के लिए होता है। 2 में से आपको अपने सेंटेंसेस का यूज कर देना है। अथवा ये वाला कम समझ में आता तो आपको आर लोन और लोन यूज कर, पहला लोन जो होगा वो अकेले के लिए हो, दूसरा वाला कर्ज के लिए होगा। अब आता है स्टोरी का नंबर, जो 5 नंबर का आएगा आपका। अब स्टोरी में कभी कभी हो सकता है कभी वर्ड ज़्यादा कठिन हो जाते हैं या फिर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कुछ तो देखना है कि इसमें कहानी में है कि इसकी कहानी कहाँ कहानी है, कुछ वर्ड्स उसके, और आपको शब्द से कहानी जो स्टोरी बनती है वो भावात्मक होती है, ना कि शब्दात्मक होती है। शब्द से है ये कहते हैं कि वर्बैटिक, कोई भी स्टोरी आप सीधे सीधे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना सकते हैं, तो उसको आप भाव लीजिए, वो कहना क्या चाहता है उसकी बात उसमें होनी चाहिए। इस तरह से आप स्टोरी बना देंगे और 5 नंबर की होगी ये। सेक्शन डी जो आपका है वो लिटरेचर का होगा, साहित्य का होगा, जो आप लोग पढ़ते हैं। ये टोटल आपका 40 नंबर का होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 2 शार्ट आंसर आपको करने होता है। इसमें 4 ऑप्शन है या फिर 3 ऑप्शन जैसे भी करके देता है, तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको 2 चूज करने हैं, जो दोनों ही 4-4 नंबर के होंगे, ठीक है। तो आपको जो सही लगता है वो वाला आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एक लॉन्ग आंसर करना है, जिसमें 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, 2 में से आप एक को चूज करेंगे और एक को रिजेक्ट कर देंगे।
लेकिन अब जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन 8 नंबर आपको करना है, तो आपने डाला क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अथवा करना चाहते हो तो ए न डाल करके आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और अथवा डालेंगे, आर डालेंगे, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपकी आंसर को सही चेक कर सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा होगा स्टैंजा पोएम का, और इसमें इससे संबंधित आपको 3 क्वेश्चन दे रखा होगा जो 2-2 नंबर के होंगे। इनको आपको पोएम से देख करके और बड़ी सावधानी के साथ में आंसर देने होते हैं, ठीक है। ये आपका कितने नंबर का होगा? ये होगा आपका 6 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 पोएम्स हैं, 3 में से आपको किसी एक का लिखना है, ठीक है। चाहे तो माई मदर एट 66 का लिखिए, या फिर ए थिंग ऑफ ब्यूटी का लिखिए, या फिर ए रोड साइड स्टैंड का लिख दीजिए। 3 में से किसी एक का ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 शार्ट आंसर होंगे जो 4-4 नंबर के दे रखे होंगे, और इनको आपको 4 में से 2 को आप चूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, तो ये आपका लॉन्ग आंसर होगा, और इसे आपको 2 में से कोई एक चूज करना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 में ए नंबर कर दो तो ए डालिए, अथवा फिर आर डाल के कर दीजिए, ठीक है, जो आपके प्रोच से होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।